केवली कुंभक। कुंभक प्राणायाम। कुंभक यानी घड़ा। घड़े में पानी भरना या कि दूध भरना या कोई लिक्विड तरल चीज़ भरना तो बहुत आसान है, हर कोई भरता है। अगर आपसे कहा जाए कि चलिए घड़े में हवा भरिए, तो घड़ा में क्या हवा भर पाएंगे? बिल्कुल भर पाएंगे। कैसे भर पाएंगे? उसी का नाम है कुंभक प्राणायाम। घड़े में हम श्वास द्वारा, यह शरीर हमारा घड़ा समान है, घड़े में हम श्वास के माध्यम से बाहर से वायु लाकर अंदर भर के स्तंभित कर देते हैं, अर्थात यथासंभव यथाशक्ति उसे रोक कर रख देते हैं जब तक रुका रहे, फिर उसे छोड़ते हैं। यही रोकने की क्रिया कुंभक है। तो कुंभक जान गए आप। विषय है केवली कुंभक। कोई भी प्राणायाम पूरक रेचक कुंभक 3 प्राणायामों से पूर्ण होता है। कुंभक प्राणायाम की सबसे बड़ी खूबी यह है, यह किसी भी प्राणायाम में किया जा सकता है। अभिप्राय श्वास को रोक देना। इसके 3 प्रकार, वो कौन कौन से? कुंभक के मूल 3 स्वरूप होते हैं। एक बाह्य कुंभक, एक आभ्यंतर कुंभक और एक होता है बाभ्यंतर कुंभक। मतलब बाह्य कुंभक श्वास को बाहर छोड़ देना और उसी स्थिति पे खुद को स्तंभित कर देना, रोक देना, फिर श्वास अंदर न जाने पाए, वायु अंदर न जाने पाए, यह हुआ बाह्य कुंभक। अभ्यंतर कुंभक श्वास को अंदर लेके भर के रोक लें, स्तंभित कर ले, पेट में अपने पूरे घड़े को भर लें, यह हुआ अभ्यंतर कुंभक। बाभ्यंतर कुंभक श्वास चलती है तो आप महसूस करिए, पहले हम लेते हैं, फिर श्वास जाती है, एक क्षण के लिए रुकती है, फिर श्वास बाहर निकल जाती है, फिर वही क्रिया प्रक्रिया चलना शुरू रहता है। तो यह जो ठहरने का क्रिया है इसे ही कहते हैं कुंभक, और जो लेने का क्रिया है इसे कहते हैं पूरक, और जो छोड़ने का क्रिया है इसे कहते हैं रेचक। जैसा कि हमने अपने सभी वीडियो में बताया है, रेचक पूरक कुंभक। योगाभ्यासी को यह कंठस्थ कर लेना चाहिए। जब भी रेचक का बात आए तो समझ लेना चाहिए कि भैया आप श्वास छोड़ना है, और जब भी पूरक की बात आए तो श्वास लेना है, और जब भी कुंभक की बात आए तो मतलब यहाँ श्वास को रोकना है। अब ध्यान देना यह है कि कुंभक कौन सा कुंभक, बाह्य कुंभक, अभ्यंतर कुंभक या बाभ्यंतर कुंभक। इसको इतना करिएगा, क्योंकि कुंभक के सभी प्रकार को, उनकी विधियों को उनके गुण के साथ, आखिर कुंभक का इतना महात्म क्यों है, क्या इम्पोर्टेंस है? कुंभक से आपको अभिप्राय बताते चलें, 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधियां प्राप्त करते हैं योगी, इसलिए कुंभक का इतना महात्म है। तो केवली कुंभक आज का हमारा विषय है, लेकिन कुंभक तो हम समझ गए, कुंभक प्राणायाम को समझते हैं और इसके प्रकार को। तो 3 प्रकार मूल हैं इसके, बाह्य कुंभक, अभ्यंतर कुंभक और बाभ्यंतर कुंभक। मतलब श्वास जब हम लिए अंदर गई, यह हुआ अभ्यंतर कुंभक, मतलब पूरक प्राणायाम में। यह अभ्यंतर कुंभक जो ही हुआ, उसी पर हम अपने आप को रोके रहते हैं, श्वास को यथाबल, इस वायु को जो अंदर गया है यह बाहर नहीं आने पाए, चेष्टा इसी का करना है। यह हुआ कुंभक, अभ्यंतर कुंभक। अब यह श्वास जब बाहर चली जाए तो इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। श्वास बाहर चली गई, अब उसी पर तुरंत श्वास बाहर ना अंदर आने पाए, रोक दें यथा चेष्टा, जितनी देर तक, यथा सामर्थ्य यथाशक्ति, जितनी देर तक इसे रोक सकें, यह हुआ बाह्य कुंभक। अब बाभ्यंतर कुंभक क्या हुआ? हर बार यह प्रक्रिया, तो श्वास की प्रक्रिया तो हर बार यही चलनी है, तो जितनी बार श्वास अंदर जाए उतनी बार रोकनी है,
और फिर बाहर आए तो रोकने के बाद ही फिर अंदर लेना है। तो यह हुआ बाभ्यांतर कुंभक, माने दोनों प्रकार के कुंभक को एक साथ जिस श्रृंखला में करते हैं उसे कहते हैं बाभ्यांतर कुंभक। तो कुंभक के तीनों प्रकार को आपने जाना। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता आपको बता दें, यह किसी भी प्रकार के प्राणायाम में, जितने भी प्राणायाम हैं, इस कुंभक का प्रयोग करके योगी सिद्ध हुए हैं और योगाभ्यासी सिद्ध होते हैं। कैसे? इसकी महत्ता और इसकी गुण, इसकी कार्य को समझिए, इसकी उपयोगिता क्यों है, योगाभ्यासी को क्यों करना चाहिए कुंभक, और केवली कुंभक विशेष तौर पे। क्योंकि हम जब कुंभक करते हैं तो हमारे शरीर में वैक्यूम क्रिएट होता है। बिल्कुल किसी भी प्रकार का कुंभक करेंगे तो शरीर के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होगा। आपको पता होना चाहिए कि एक वैक्यूम के नाते ही गुरुत्वाकर्षण काम करता है। एक वैक्यूम के कारण ही जितने भी ग्रह, नक्षत्र, सूर्य आदि तारे सब के सब नक्षत्र मंडल में अपने अपनी धुरी पे टिके हुए हैं, यह सब और सब एक वैक्यूम के कारण है। और यह वैक्यूम किसका है? वायु का, किसी अन्य का नहीं। और वायु की महत्ता हम आपको बताते भी चलेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो छोड़िएगा नहीं, क्योंकि यह रहस्य आपने जान लिया तो समझिए बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए। तो इस वायु को जब हम अंदर लेके रोके रखते हैं और उसी अवस्था में रह जाते हैं, फिर जब शक्ति के ऊपर हो जाए, सामर्थ्य के ऊपर हो जाए, छोड़ के फिर लेके फिर रोके रहते हैं, यह हुआ केवली कुंभक। सिर्फ एक केवल और केवल कुंभक प्राणायाम। रेचक और पूरक तो उसके सहयोगी डिपार्ट हो गए, लेकिन फोकस केंद्र जो है केवली कुंभक में सिर्फ और सिर्फ कुंभक में होता है। उसी में सबसे ज़्यादा समय आदमी देता है, अब योगाभ्यासी देता है। योगाभ्यासी केवली कुंभक में क्यों इतना समय देता है? करता क्या है ये कुंभक? तो आपको बताते चलें कि हमारा सुषुम्ना, चूंकि योगाभ्यासी का अभ्यास यह होता है कि वह अपनी सुषुम्ना को जागृत करे। सुषुम्ना वह नाड़ी है जो हमारे खट चक्रों में जाने वाली चित्रा नाड़ी तक हमें पहुंचा देती है। फिर चित्रा नाड़ी से शुरू होता है खट चक्रों की यात्रा, और उसी चित्रा नाड़ी में आधार मूल में भगवान स्वयंभू लिंग स्वरूप साक्षात विराजमान है। वहां से यात्रा शुरू होती है, फिर ये ऊपर की तरफ करती है। इसी को कहते हैं प्राण का संचार। एक चक्र से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें और पांचवें से छठे। और ले जाना ही नहीं, फिर ले आना भी, वहीं से फिर मूल तक ले आना भी। ले जाने की विधि तो हमारे पास भी आ गई है, पर ले आने की नहीं, उसका अभ्यास अभी तक जारी है। वायु को कैसे भरते हैं इस घड़े में, इस कुंभ में, इसका अभ्यास करना ही योगाभ्यासी के लिए कुंभक प्राणायाम है। और इसकी महत्ता को समझिए। ये करता क्या है कि हमारे खट चक्रों के भेदन के लिए आवश्यक है कि सुषुम्ना नाड़ी तक पहुंचा जाए। और सुषुम्ना नाड़ी तक हम पहुंचते हैं प्राणवायु के माध्यम से। और प्राणवायु हमारे शरीर में 10 विभाग में अवस्थित है। 5 मुख्य और 5 उसके सहयोगी उप प्रमुख कहे जाते हैं, जिसका हम अन्य वीडियो में फिर एक स्पेशली प्राणवायु पर बनाएंगे ही। आज का विषय है केवली कुंभक, क्योंकि वायु की विशेषता ही है। प्राण तभी तक स्थिर है, तभी तक प्राण इस घट और घड़े में है जब तक ये वायु संचरित हो रही है, श्वसन प्रश्वसन हो रहा है। श्वसन प्रश्वसन भी कैसे हो रहा है? वैक्यूम से। वो वैक्यूम को क्रिएट करना ही कुंभक का काम है। हमारे कंठ में उदान नाम की वायु रहती है, उसका मूल काम ही है वैक्यूम क्रिएट करना, दूसरा कोई काम नहीं है। और उसी वैक्यूम से शरीर के सारे यंत्र अपने अपने जगह, अपनी अपनी अवस्था में अन्य प्राण वायु के माध्यम से अवस्थित हैं।
और इसी उदान नामक वायु से, जो कि हमारे कंठ में रहता है, वैक्यूम क्रिएट करता है। यही कारण है जो कि हमारा श्वसन और प्रश्वसन होता है। यही डिसाइड करता है कि क्या जाना चाहिए और क्या बाहर आना चाहिए। बाहर की चीज़ों को अंदर और अंदर की चीज़ों को बाहर, इसी उदान नाम की वायु के कारण होता है। तो वायु के अन्य प्रकार को उसी वीडियो में जानेंगे, समझेंगे और विविध रूप से। हाँ, आप याद रखिएगा कि जो चीज़ आपको मिलने वाली है इस चैनल के माध्यम से, वो अन्यत्र किसी और कहीं आपको मिलना नहीं है। इस चीज़ को तो लिखिएगा आप और सुनिएगा, अनुभूति भी करिएगा। तो ये वैक्यूम किस लिए क्रिएट करते हैं और क्यों आवश्यक है इस वैक्यूम का होना? इसी वैक्यूम ने हमारे प्राण को धारण किए हुए रखा है। यही एक वैक्यूम है। प्राण गायब, श्वास वायु आना जाना बंद कर दे तो प्राण चेतना निकल जाएगी। पता नहीं, शरीर तो रहेगा, पर जिसे आप प्राण कहते हैं, उस चेतना के रूप में जिसे इसके अंदर सक्रिय समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जिससे यह सक्रिय है, वह चेतना निकलते ही यह निष्क्रिय, और यह फिर बिना एक बोझे के अलावा कुछ और नहीं, वो भी दुर्गंधित बोझा, जिसे आप रख भी नहीं पाएंगे। इस प्राण वायु को समझिएगा उस वीडियो में, और ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, बहुत शीघ्र ही आने वाला है। तो आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ केवली कुंभक पे आधारित है, इसलिए केवली कुंभक की बात करेंगे। तो केवली कुंभक से करता क्या है योगाभ्यासी? प्राणवायु को ले गया अपान वायु से समान वायु तक। यहाँ तक जाने की क्रिया क्या है? यहाँ तक जाने की सिर्फ एक मात्र द्वार है, वह है सुषुम्ना से होकर गुजरती है। सुषुम्ना क्या है वह भी किसी अन्य वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यह वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा होता जा रहा है। केवली कुंभक में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारे प्राणवायु को, जो हम बाहर से वायु ग्रहण कर रहे हैं, इसे एक वैक्यूम के साथ सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से एक वैक्यूम क्रिएट करता है। और वो सुषुम्ना में जो वैक्यूम क्रिएट होता है, वो चित्रा नाड़ी का मुख खोल देती है। और चित्रा नाड़ी हमारे खट चक्रों का द्वार है। वहाँ से योगाभ्यासी की यात्रा शुरू होती है। ये रही खट चक्रों के भेदन की बात। कुंभक से वैक्यूम क्रिएट करके हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से इस वायु को चित्रा नाड़ी तक पहुंचाते हैं, प्रेषित करते हैं चित्रा नाड़ी तक। और फिर उसके बाद कुंडलिनी जागरण की यात्रा शुरू होती है, जिसका जिक्र फिर कभी कहीं अन्यत्र किसी अन्य वीडियो में होगा। यहाँ महत्ता समझते हैं केवली कुंभक और वायु की, क्योंकि कुंभन हमने इस कुंभ में वायु ही तो भरा है, जिसके कारण इसका नाम कुंभक प्राणायाम हुआ है। तो यह प्राणवायु जो अंदर गई, इसे हम रोकते हैं, कुंभन करते हैं, भरते हैं। फिर इसके बाद जो क्रियाएं होती हैं, ये क्यों होती है, थोड़ा सा इस पर विशेष गौर करिएगा। हम अपने श्वास को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रण से अभिप्राय, श्वास तो चल ही रही है, बिल्कुल चलेगी। जब तक ये चल रही है तभी तक हम आप चल रहे हैं, चलना भी चाहिए। लेकिन कुंभक प्राणायाम की महत्ता से आपको अवगत कराते चले। कुंभक से 8 सिद्धियां 9 निधियां, यहाँ तक कि मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ कुंभक प्राणायाम से। यह कुंभक प्राणायाम की विशेषता है। कुंभक किसी भी प्राणायाम में किया जाए, उसका मूल उद्देश्य ही यह होता है कि उसे सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से चित्रा नाड़ी तक पहुंचना है, जहां से खट चक्रों की यात्रा शुरू होती है। उसका अन्य वीडियो में हम फिर कभी अन्यत्र जिक्र करेंगे। आज
सिर्फ और सिर्फ केवली कुंभक पे, केवली कुंभक के माध्यम से हम इस कुंभ में जो वायु धारण करते हैं, अभिप्राय भरते हैं, वो वायु हमारे शरीर में किस तरीके से कार्य करता है, इसे न तो विज्ञान की बात को मानिए न अध्यात्म की बात को मानिए। एक प्रयोग करिए, अभ्यास करिए और स्वतः को देखिए कि वास्तव में इसका कुछ होता है। तो प्रयोगात्मक एक अभ्यास करिए और उसके लाभ से खुद अवगत होइए और खुद को परिपूर्ण करिए, लाभान्वित करिए स्वयं को। तो इसके लाभ को आपको बताते चलें। यह करता क्या है, इसका मूल कार्य क्या है, मूल उद्देश्य क्या है कुंभक प्राणायाम के करने का। कुंभक प्राणायाम का मूल उद्देश्य एक वह हुआ, और जो ही क्योंकि हम श्वास तो भरते हैं, फिर श्वास को बाहर आना है, इसी श्वास को बाहर ना आके उसी नाड़ी के माध्यम से आगे की यात्रा कराते हैं पुशअप करके। बिल्कुल, जब आगे की यात्रा होती है तो वो नाड़ी स्वतः ऊपर जाता है और वहाँ से रिटर्न होके स्वतः नीचे आता है। ये एक चक्र, इसका एक रिसाइकिल कंप्लीट होता है। तो कुंडलिनी में एक स्पंदन होता है और यह क्रिया अनवरत, यह प्राणवायु वहाँ तक पहुँच के स्पंदित करके उसे जागृत करेगी, समस्त को, एक को नहीं। जैसा आप लोगों ने सुना समझा है, ये सारी की सारी चीज़ें भ्रांति हैं, क्योंकि अभ्यास हमारा भी जारी है और आज नहीं वर्षों से हमने जो पाया और जो देखा, पहुँचने को तो पहुँचा, उतरना अभी संभव नहीं है। हाँ, इतनी यात्रा में जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ वह आप तक पहुँचाने का महज प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए केवली कुंभक के विशेषता को जानते हैं। कैसे यह मृत्यु पे विजय करा देती है, कैसे ये अष्ट सिद्धियों को प्रदान कर देती है, कैसे ये 9 निधियों को दे देती है अपने साधकों को। तो वीडियो को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, बगैर स्किप किए देखिएगा। माता पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया कि संसार में समस्त कार्यों को सिद्ध करा देने वाला मनुष्य का श्रेष्ठ बंधु, श्रेष्ठ मित्र कौन है। इसके उत्तर में भगवान शिव ने कहा, प्राण एव परम मित्रम, प्राण एवं परम सखा, प्राण तुल्यम परो बंधुर नास्ति नास्ति वरानने। प्राण ही परम मित्र है, प्राण ही परम सखा है। प्राण से परम दूसरा कोई बंधु नहीं और प्राण से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं। इस शरीर में जब तक प्राण है तभी तक यह जगत है, यह जीवन है। और शरीर में प्राण की रक्षा वायु से होती है। इस शरीर रूपी नगर में प्राण की रक्षा 10 प्रकार के प्राण वायु स्थित होकर करते हैं, संचरित होकर करते हैं। श्वास द्वारा जो वायु हम ग्रहण करते हैं, जिसका कुंभन करते हैं, इस कुंभन करने वाली वायु अर्थात इस वायु का स्वभाव रूप गति को समझिएगा। श्वास लेते समय इस वायु की गति 10 अंगुल की होती है, श्वास छोड़ते समय इस वायु की गति 12 अंगुल की होती है, चलते समय इस वायु की गति 24 अंगुल की होती है और दौड़ते समय इस वायु की गति 42 अंगुल की होती है। और काम क्रिया अथवा स्त्री प्रसंग में इस वायु की गति 65 अंगुल की होती है और सोते समय इसी वायु की गति 100 अंगुल की हो जाती है। अगर हम अभ्यास द्वारा, अभ्यास से अभिप्राय कुंभक, बिल्कुल सही, अगर हम कुंभक के अभ्यास द्वारा इस वायु को नियंत्रित कर पाएं, अभिप्राय एक एक अंगुल करके भी, तो 1 अंगुल अगर हम इस वायु को, चूंकि सामान्य गति इसकी कितनी है 12 अंगुल की, सामान्य 12 अंगुल की गति मान लें, तो 1 अंगुल की गति को कम कर लिए, मतलब 11 अंगुल अगर कर लिए, तो उससे कौन सी सिद्धि मिल जाती है, निष्कामता। अगर 2 अंगुल कम करते हैं तो उससे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। 3 अंगुल अगर कम कर लें तो उससे कविता, काव्य रचना और काव्य पढ़ने की शक्ति और सिद्धि मिल जाती है।
4 अंगुल अगर कम कर लिए तो वाक सिद्धि, 5 अंगुल अगर कम कर लिए तो दूरदर्शिता आ जाती है, दूरदर्शी हो जाता है। 6 अंगुल की कमी से, समझिएगा, इसी वायु की गति को इसी कुंभक के माध्यम से आप नियंत्रित करेंगे, उसका परिणाम आप देखेंगे। मत विज्ञान की सुनिए, मत आध्यात्म की सुनिए, स्वयं पे प्रयोग करिए, यह आप कर सकते हैं, यही है योग। तो 6 अंगुल की कमी करने से आपको कौन सी सिद्धि मिलने वाली है, उसे ध्यान दीजिए। तो चलिए विषय पे आते हैं। 6 अंगुल की कमी से आकाश गमन की शक्ति और 7 अंगुल की कमी से प्रचंड वेग की प्राप्ति हो जाती है। 8 अंगुल की कमी अगर कर ले तो अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और 9 अंगुल की यदि कमी कर ली जाए इस प्राणवायु की गति में तो 9 निधियां प्राप्त हो जाती हैं। 10 अंगुल अगर आप कर्म कर लेते हैं तो 10 मूर्तियां, और 11 अंगुल कम कर लेते हैं तो छाया भी आपकी नहीं बनेगी, आपकी अपनी छाया नहीं बननी, अभिप्राय छाया रहित तो हो जाएंगे आप। और 12 अंगुल अगर आप सिद्ध कर लिए, वाह, उस परम तत्व आकाश स्वरूप आत्म तत्व समाधि से ऊपर जो परम लक्ष्य की जो अव्यक्त है, जिसे हम कहना चाह रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, वही अव्यक्त है। वहां तक फिर पहुंच जाना है, संदेह नहीं रखना। तो यह और केवल कुंभक प्राणायाम से होना है, किसी अन्य से नहीं। इसलिए कुंभक का यह महात्म्य है। आजकल भ्रांति चली हुई है, फेंकते जाओ। अरे फेंकना क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु को समझो आप। ह हकार शिव, स सकार शक्ति, सोहम। हम श्वास लेते हैं, श्वास की गति को तो आपने जान लिया। श्वास ब्रह्म को समझिए, श्वास में अक्षर ब्रह्म है, जिसे सोहम कह देना तो आसान है। श्वास को भरते हैं 10 अंगुल के प्रमाण का, हम क्षार होता है, कितना निकालते, कितना वेस्ट कितना करते हैं, 12 अंगुल के प्रमाण का। क्या शिव तत्व जो वही एनर्जी है वो तो ज्यादा निकलते जा रहा है, तो मृत्यु के तो आप करीब पहुंच रहे हो। इस कुंभक को करके उसी ये हकार को रक्षित करते हैं और मृत्यु पे विजय प्राप्त करते हैं। इस कुंभक को अगर ब्रह्मरंध्र में इसी प्राणवायु को एक आप ले लीजिए, स्थिर हो जाइए, वो प्राणवायु गतिमान रहे, उसी रंध्र में घूमती रहे, आप एक अवस्था में पड़े रहे, समाधि की अवस्था में, पता चला 4 युग बीत गए, तब आप जगे। काल क्या करेगा आपका, कुछ नहीं करेगा। तो यह केवल और केवल यह कुंभक प्राणायाम ही दे सकता है। इसलिए इस केवली कुंभक प्राणायाम का महात्म आध्यात्मिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा है, और अभ्यास करके आप स्वतः इसे अनुभूत करिए। चलिए एक बार हम आपके साथ इसका अभ्यास ही करते हैं, कैसे ये केवली कुंभक प्राणायाम किया जाए और इसके अनंत लाभ से खुद को लाभान्वित किया जाए। यह सिर्फ और सिर्फ आपके अभ्यास से हो सकता है, ये यथार्थ है। यह अगर कोई कह दे कि नहीं यह उनको मिल सकता है, उनको मिल सकता है, बिल्कुल नहीं। आप अपनी भावना को सिद्ध करके अपने अभ्यास पे लग जाइए। आप अगर 2 दिन में यह कर दिखाते हैं तो 2 दिन में जितने अंगुल तक आप पहुंचे रहेंगे उतनी सिद्धियां आपकी होंगी। आप स्वतः इसकी अनुभूत करेंगे, स्वतः प्रमाण होंगे। आप अभ्यास शुरू करिए, आप आगे बढ़िए, कोई रोक टोक नहीं। यह एक विज्ञान समझ के ही आप इस सिद्धांत पे चलिए, लाभान्वित तो आपको होना है। आप 6 महीने में 1 अंगुल पाते हैं, हाँ, तो उस समय निष्कामता जब आएगी तो एक चीज़ है, भौतिक सुख साधन संसाधन के चक्कर में लोग लगे रहेंगे, थोड़ा सा उचाटता। आप अपना अभ्यास न छोड़े, कम से कम 3 अंगुल तक ले जाएं, कम से कम। अगर आप मन से लग गए 3 महीने से लेके 12 महीने तक, तो मेरा दावा है
3 अंगुल तो आप कम ही कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। यह बहुत बड़ा विज्ञान नहीं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपकी अपनी ऊर्जा की चीज़ है, इसे आप संरक्षित करिए। यही जब अधोगति है सब के सब, इन्हें ही संरक्षित करके बांध के कुंभ में पकड़ के स्थिर किया जाता है। और अगर चूंकि बेचैन होता है कि श्वास अब बाहर निकलना है, अगर हम सुषुम्ना नाड़ी से लेकर उस इतना नाड़ी अंतर्गत प्रवेश करा दें, इसमें सक्षम हो जाएं और ले जाना और ले आना दोनों नाड़ियों को सुस्पष्ट साफ करते हुए, भेदन करते हुए क्लीन कर दें, तो यह प्राणवायु जो श्वसन प्रश्वसन है ये उसी के अंदर स्वतः ही चलता रहेगा। आपको कुछ करना नहीं है, आप तो यथा स्थिति समाधि जिसको कहते हैं उसमें हैं, आनंदित हैं, कोई फर्क नहीं, युग बीते युगांतर बीते। यह है कुंभक का महात्म्य। जैसा आजकल योगाचार्यों ने अभ्यास शुरू करा दिया है, शुरू तेजी फेंकते जाओ, अरे क्षरण करो भाई, हम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी उपयोगिता कहाँ तक है? उसकी उपयोगिता सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि प्राणायाम के साधक योगाभ्यासी को नाड़ी की शुद्धि के लिए कपालभाति इत्यादि कराए जाते हैं, जिसमें इसका क्षरण कराया जाता है ताकि उसके साथ शरीर के विकार जो उसके अंदर उपस्थित हैं, मल इत्यादि बाहर आ सके। शरीर का विज्ञान स्वतः ही समझिए, अगर इसे बाहर क्या निकालता है, ये तो खुद ही डिटॉक्सेशन का एक माध्यम है। जो हमको चाहिए वो एक बार ले आ रहा है, जो बेकार की चीज़ें हैं उसे बाहर निकाल रहा है, ये तो डिटॉक्स ऑलरेडी कर ही रहा है। हाँ, ये नाड़ियों में कहीं रुकावट आ जाती है, उसी रुकावट को दूर करने के लिए ये क्रियाएं हैं जिन्हें आप कपालभाति कहते हैं। अब कपालभाति पूछ लिया भाई कितने दिन से कर रहे हो किसी से, तो बता दिया भैया हम 2-3 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हो। क्या कर सकते हो? एक नौली क्रिया कर सकते, दिखा सकते हो? नौली क्रिया ये क्या होती है? नौली चलाना आता है? चलाना? अरे भैया नाम ही नहीं सुना। क्यों? 3 साल से कर रहे हो, 4 साल से कर रहे हो, नौली नहीं चला पा रहे हो, नाम ही नहीं सुना। तो कहीं न कहीं आपके योगाचार्यों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, या उन्हें स्वतः नहीं आता, या फिर आपके साथ दुर्व्यवहार किया है। कपालभाति अगर 3 महीने तरीके से कर दिया जाए तो कैसा भी व्यक्ति होगा, कैसा भी अभ्यासी होगा, वो नौली तो यूँ चलाएगा कि पूछिए नहीं आप। अग्निसार तो ऐसे करेगा कि पूछिए नहीं आप। इनकी उपयोगिता इस संदर्भ में होती है। और नौली की क्रिया भी 6 खटकर्मों में आती है, उन 6 क्रियाओं में जिनसे प्राणायाम के पहले शरीर और नाड़ियों को शुद्ध किया जाता है। जैसे हमारी यहाँ तो इत्यादि समनाथ की बनावट आप समझ ही रहे हैं, कितना मल इकट्ठा हुआ रहता है, चिकना इत्यादि सारा चीज़ उसमें चिपका सा रहता है, जिसे कोई औषधि और कोई क्रिया बाहर नहीं कर सकती। उसके लिए नौली क्रिया कराई जाती है। आंतों में चिपकी हुई समस्त मल को नौली क्रिया से बाहर निकाल देते हैं। कभी खटकर्मों पर विशेष वीडियो बनाएंगे, अगर आप लोगों की जिज्ञासा रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो इसलिए जो कपालभाति इत्यादि है, इन सब का महत्व यहीं तक है। हाँ, किसी प्राणायाम करने के आरंभ में हमको स्वर भेदन करना है, जांच करनी है कौन सा स्वर चल रहा है इत्यादि, इन सब चीज़ों के लिए प्रारंभिक, लेकिन उसके बाद कोई पर्टिकुलर प्राणायाम जरूर करें। और कुंभक के साथ प्राण जितना आपने छोड़ा है, फेंका है, कुत्ते की तरह हाथ फेंक के, कम से कम उतना तो सुरक्षित कर लें भैया, नहीं तो आप मृत्यु के पास जा रहे हो, मृत्यु के पास आ नहीं रहे हो। यही हम 10% ग्रहण करते हैं, 12% वेस्ट करते हैं। इसी को संरक्षित करने आ गया कुंभक, केवली कुंभक सिर्फ और सिर्फ इसी का माध्यम है। प्राण पे, इस प्राण को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचा दे। अभिप्राय, खट चक्रों की यात्रा ये प्राण ही करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। प्राण जहाँ अवस्थित है
ये सुषुम्ना वहाँ जाके उसे प्राण को पुश करके यात्रा कराती है, कुछ और नहीं कराती है। अगर योग में आपकी जिज्ञासा है, आप इसका अभ्यास करना चाहते हैं, तो बहुत बड़ा कुछ सिद्धांत नहीं है, कुछ जरूर सिद्धांत है जिनका अनुपालन आपको करना होता है। आप हमारा आने वाला वीडियो एक होगा जिसका नाम होगा योग विधि। उस योग विधि को देख के अगर आप योग चूँकि 3 सालों से 4 सालों से कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ नहीं, हाँ एक बार उस माध्यम से आप करके 3 से 6 माह तक देखिए। और जो लोग ये कहते हैं कि भैया हम योग कर रहे हैं फिर भी रोग है, तो समझिए योग ही नहीं कर रहे हैं भैया, भटके हुए हैं, भटका दिए गए हैं। योग ऐसा चमत्कारिक व्यवस्था है जो तत्वों का ज्ञान करा दे। तत्वों का ज्ञान हो ही गया, सारे एलिमेंट का नॉलेज हो ही गया, तो बॉडी में ही तो सब कुछ है, उसको सुव्यवस्थित कर लो, यही तो योग है। फिर भी नहीं हो पा रहा है। गुरु जी ने क्या बता दिया, व्यायाम मत करो भैया, योग करो। योग के 8 अंग हैं, 8 अंगों से सजा एक ही योग संपूर्ण है। वैसे हम लोग योग करने के काबिल भी नहीं हैं। हाँ, अगर हमसे कुछ हो सकता है तो हम घट योग कर सकते हैं, क्योंकि यह घट ही है, घड़ा ही है, कुंभ ही है। घट योग करिए, जहाँ कुछ घटता हो, जिससे आप में कुछ घटे, उस घटना को आप स्वतः महसूस करिए। जो आप चाहते हैं, जिस भौतिक सुख की कामना है, वो सुख के साथ उस पराभौतिक सुख को भी महसूस करिए, और जिज्ञासा बनी तो आगे भी बढ़िए। चलिए तो एक बार केवली कुंभक का अभ्यास कर लेते हैं। हम अपने सामान्य श्वास में आपके साथ अभ्यास करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम अभ्यंतर कुंभक करते हैं। श्वास को भर के जो कुंभक किया जाए वह केवली अभ्यंतर कुंभक हुआ। बाहर अगर छोड़ के श्वास को रोक देते तो बाहर कुंभक हो गया। और दोनों गति में श्वास को लिए तो वायु को भरे, मतलब श्वास को लिए तो रोके, श्वास को छोड़े तो रोके, लिए तो रोके, छोड़े तो रोके, लिए तो रोके। तो ये हो गया अभ्यंतर कुंभक, मतलब बाहर भी रुका, अंदर भी रुका। तो हम आपको केवल अभ्यंतर कुंभक करके दिखाते हैं, और आप अपने तरीके से और कुंभक करके देखिएगा। बाह्य कुंभक करने का बहुत बढ़िया लाभ होता है कि उससे वैक्यूम बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रिएट होता है, और शरीर के अंदर डिटॉक्सिनेशन का बहुत बढ़िया काम करता है। और प्राणवायु को सही सुषुम्ना अगर आप चला सके, सुषुम्ना में आपका यह क्रिया हो रहा है, तो समझिए कि आप लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच रहे हैं, इसमें संदेह नहीं रखिएगा। और आप अभ्यास जारी रखिएगा। प्राण की रक्षा कौन कर रहा है? आप नहीं। प्राण की रक्षा वायु कर रहा है, और वायु की रक्षा आपको करनी है। इस वायु की रक्षा कैसे करनी है? कुंभक प्राणायाम से। और कुंभक प्राणायाम में केवल और केवली कुंभक से। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं केवली कुंभक का आपके साथ। तो सबसे पहले करना क्या है? पूरक। पूरक करने के साथ ही कुंभक आरंभ हो जाता है। जैसे ही हम सांस भरते हैं, श्वास तो बाहर जा नहीं पाता, उस समय कुंभक आरंभ हो जाता है। और यह कब तक रहता है? रेचक जब तक ना करें, मतलब श्वास को जब तक ना छोड़ दें तब तक कुंभक प्राणायाम ही रहता है। तो हम अपने एक सामान्य श्वास में कुंभक प्राणायाम आपके साथ शेयर करते हैं। आप भी हमारे साथ अभ्यास कर सकें तो करें, नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद अभ्यास करें। हाँ, कोई भी प्राणायाम करने से पहले, जैसे कि हम अपने सभी वीडियो में बताते आए हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो कि योगाचार्यों द्वारा बहुलता में 4 घंटे 6 घंटे सिर्फ वही कराते जा रहे हैं, वो 2-4 मिनट जरूर कर लीजिएगा आप, उससे ज़्यादा मत करिएगा। तो चलिए नाड़ी शोधन कर लीजिएगा। हमारा तो हुआ रखा है, इसलिए हम सीधे केवली कुंभक प्राणायाम पे आते हैं। तो हम सबसे पहले पूरक प्राणायाम करते हैं। पूरक प्राणायाम करेंगे तो मतलब श्वास भर रहे हैं, तो हम अपने स्थिति से हम कहाँ भरना है नहीं भरना है उसका जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, केवल आप देखिएगा। भरने पर एक चीज़ है कि फूलेगा शरीर, वो आप महसूस कर लीजिएगा कि नहीं ये भरा गया है। फिर श्वास से जब छोड़ेंगे तो फिर पिचकेगा। भाई गुब्बारे में से हवा निकलेगा तो पिचकेगा ही ना। तो जब रेचक होगा तो पिचकेगा, आप समझ लीजिएगा। फिर हम तो बोलेंगे ही, इसलिए बीच में बोल नहीं पाएंगे। अभ्यास शुरू करते हैं। जब हम श्वास भर रहे होंगे तो ये फूलेगा, तो मतलब आप समझिएगा कि पूरक शुरू हो गया है, कुंभक भी आरंभ ही है, जब तक श्वास को न छोड़ें, मतलब रेचक न करें। तो चलिए आरंभ करते हैं।
तो ये हुआ एक केवली कुंभक प्राणायाम। चूँकि बहुत लंबा समय तक करेंगे, हमारी भी श्वास थोड़ी सी आपसे बात भी करनी है तो अप डाउन होगी। सामान्य में आपको बता दिया, आप समझ गए। इस प्राणायाम को आप अवश्य करिएगा। कोई भी प्राणायाम आप करते हो वो तब तक आपके लिए लाभदायी नहीं हो सकती, न तो आपको शुगर से मुक्त कर सकती है, न तो बीपी से मुक्त कर सकती है, किसी भी चीज़ से नहीं। क्योंकि आपने अपने शरीर की ऊर्जा को ह्रास किया, बाहर तो बहुत कुछ निकाला है, क्योंकि वो मल से विकारों से भरे पड़े थे, उसमें कुछ नई ताजगी भर नहीं पाए, उसको भर के संरक्षित नहीं कर पाए, स्टोर नहीं कर रहे, तो उसको भर के थोड़ा सा संरक्षित करिएगा, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। बस यही थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो कुंभक जरूर करिए, कोई भी प्राणायाम करिए, हर प्राणायाम में कुंभक प्राणायाम किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, और हर प्राणायाम में आप कुंभक प्राणायाम जरूर करिए। तब तक के इसी वीडियो के साथ, इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।